चलिए, तो उसमें और बताए थे, ध्यान रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्या करता है, भाग लेता है, उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप ध्यान रखिएगा जो नए पदार्थ बनता है उसको उत्पाद या प्रतिफल या प्रतिकारक कहते हैं। क्या क्या बोलेंगे? उत्पाद या प्रतिफल या प्रतिकारक कहेंगे। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे है पहले ये जान लेते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको लग रहा होगा, ध्यान रखिएगा, जैसे कोई अभिक्रिया लिखा जाता है, जैसे मान लें ये लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा कि H2 है और प्लस में क्या है? I2 है। इसको बोलेंगे हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे आयोडीन। क्या बोलेंगे? आयोडीन। बोलिए क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। इसको क्या बोलेंगे? तो जब ये रिएक्शन करता है तो HI बनाता है। क्या बनाता है? HI। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। अब संतुलित कैसे करेंगे ना करेंगे ये सब बाद में बताएंगे, पहले ये जान लीजिए कि जब हाइड्रोजन आयोडीन से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन आयोडाइड। अब आपको देखने से ये लग रहा होगा कि ये यूं मिला और यूं बन गया, ऐसे नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया ध्यान रखिएगा होने के लिए क्या होता है, कुछ शर्तें हैं। ठीक है, ऐसा ही नहीं हो जाता है। अब यहाँ पे होगा क्या कि इसको तो हम लोग बोलेंगे अभिकारक और इसको क्या बोलेंगे? उत्पाद। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है, याद रखिएगा कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो अभिकारक के बीच जो भी बंधन होगा वो टूटेगा। ये अभिकारक है ना, तो इसके बीच का बंधन टूटता है और धीरे धीरे ध्यान रखिएगा कि इसके बीच का बंधन बनता है, जुड़ता है। यहाँ पे हाइड्रोजन कैगो है? बोलिए हाइड्रोजन कैगो? तो जो भी H और H के बीच जो बंधन होगा वो क्या होगा? टूटेगा। यहाँ प्लस लिख देते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा I और I के बीच जो भी बंधन होगा ये भी क्या होगा? धीरे धीरे टूटेगा और टूट कर ध्यान रखिएगा H और ध्यान रखिए I के बीच का बंधन बनेगा। यहाँ भी ध्यान रखिएगा क्या है? ये H है और यहाँ पे लिख रहे हैं क्या? I। तो ये इसमें फिगर दिख रहा है ना, ये I बुझा जाएगा, ये I है। ठीक है, ये H है और ये H है। तो होगा क्या? ध्यान रखिएगा कि ये H के बीच जो बंधन होता है वो धीरे धीरे क्या होगा? टूटता है। I के बीच जो भी बंधन होगा ये धीरे धीरे क्या होता है? टूटता है। और ये टूट कर ध्यान रखिएगा जिस रेशियो में ये टूटता है धीरे धीरे ध्यान रखिएगा ये कन्वर्ट होता है किस में? उत्पाद के रूप में। और ये जब ध्यान रखिएगा धीरे धीरे जुड़ जाता है, इसको हम लोग बोलेंगे मध्यवर्ती। क्या बोलेंगे? मध्यवर्ती बोला जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया ध्यान रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो अभिकारक से डायरेक्ट उत्पाद नहीं बनता है। एक स्थिति होता है जिसमें क्या होता है? मध्यवर्ती का निर्माण होता है, इसको बोलेंगे मध्यवर्ती। और तब जाकर ये ध्यान रखिएगा क्या बनता है? ये निर्मित होता है 2HI का। ठीक है, फिर से करें, समझिए कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो अभिकारक के बीच जो भी बंधन होगा वो क्या होगा? टूटेगा और उत्पाद के बीच का नए बंधन का क्या होगा? निर्माण होगा। और ये एक बीच में ध्यान रखिएगा ये क्या किसका निर्माण होता है? मध्यवर्ती का। मध्यवर्ती कब बनता है? जब अभिकारक ठीक ध्यान रखिए आधा क्या हो जाता है? टूट जाता है और आधा क्या बन जाता है? उत्पाद बन जाता है। तब की ये ध्यान रखिएगा क्रिया है, इसी को बोलते हैं मध्यवर्ती। तब मध्यवर्ती का निर्माण कब होगा? तो याद रखिएगा जब अभिकारक क्या होगा? आधा टूट जाएगा तब ये बनता है और वहाँ से ध्यान रखिएगा किसका निर्माण होना शुरू हो जाता है? उत्पाद का। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगा ध्यान रखिए अभिकारक के बीच का बंधन टूटेगा और उत्पाद के बीच का बंधन क्या होगा? बनेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। तो लिखिए रासायनिक अभिक्रिया के क्रिया विधि। रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। लिखेंगे कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है
अभिक्रिया होती है तब अभिकारक, ये अभी है, ठीक है, अभिकारक के बीच का बंधन टूटता है। एक बैग नहीं टूट जाएगा, ये भी ध्यान रखिए, धीरे धीरे टूटता है। यहाँ पे लिख देंगे बंधन धीरे धीरे इधर लिख देते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, टूटता है। और उत्पाद के बीच का बंधन धीरे धीरे जुड़ता है या बनता है, ठीक है। देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रिया ध्यान रखिएगा कि तीव्र भी हो सकता है, तो वहाँ धीरे धीरे नहीं होगा, वो तेज़ी से ध्यान रखिए टूटेगा और तेज़ी से क्या हो जाएगा, उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। अब उतना आपको नहीं पढ़ना है, जब 12 क्लास में जाइएगा तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया जो होगा, ध्यान रखिएगा इसका क्रिया विधि हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पर पढ़िएगा, ध्यान रखिए एक सक्रियन ऊर्जा नाम का एक पद पढ़ना है, सक्रियन ऊर्जा, कि कोई भी थोड़ा सा बताइए देते हैं, ठीक है। देखिए एक होता है, ध्यान रखिएगा, सक्रियन ऊर्जा। कौन ऊर्जा, सक्रियन ऊर्जा। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू कराने के लिए कौन सी ऊर्जा चाहिए, सक्रियन ऊर्जा। ये सक्रियन ऊर्जा ध्यान रखिएगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में मध्यवर्ती के निर्माण के लिए, जो मध्यवर्ती बनता है ना, मध्यवर्ती के निर्माण के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या बोलते हैं, सक्रियन ऊर्जा। सक्रियन ऊर्जा के आधार पर कोई रासायनिक अभिक्रिया जो होता है ये 3 तरह का होता है। कितना तरह का होगा, 3 तरह के। एक तीव्र होगा, एक मंद होगा, एक तीव्र अभिक्रिया होगा, एक क्या होगा, मंद होगा, एक मध्यम अभिक्रिया होगा। मध्यम अभिक्रिया, तीव्र जो अभिक्रिया होगा ना उसके गति दर को मापना ये जाने के संभव नहीं होता है, और मंद जो अभिक्रिया होता है उसके गति दर को भी मापना संभव नहीं होता है। किसके दर को माप सकते हैं, तो जो मध्यम अभिक्रिया होगा, सामान्य गति से होगा, उसको हम लोग माप सकते हैं। अब जैसे पृथ्वी के अंदर कोयला का निर्माण होता है तो इतना धीरे धीरे होता है ना कि आप उसको बैठ के देख नहीं सकते हैं कि कब कितना कोयला बना, कब कितना कोयला बना, आज इतना बन गया, कल इतना बन गया, ये नहीं बता सकते हैं। वो बहुत धीरे धीरे होता है, लाखों करोड़ों वर्ष के बाद ध्यान रखिएगा वो बनता है कोयला, तो उसको बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, मंद अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, मंद अभिक्रिया बोलेंगे। कुछ अभिक्रिया ध्यान रखिएगा बहुत तेज़ी से होता है, जैसे कोनो चीज़ देखिएगा जलाने के बाद क्या होता है, इतना तेज़ी से जलता है कि तुरंत क्या होता है, आग पकड़ लेता है पूरा और ख़त्म हो जाता, समाप्त हो जाता है, तो उसको बोलेंगे तीव्र अभिक्रिया, ठीक है। और मध्यम अभिक्रिया ध्यान रखिएगा जो सामान्य गति से हो उसको बोलेंगे मध्यम अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या हो गया कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तब अभिकारक के बीच का बंधन धीरे धीरे क्या होता है, टूटता है, और ध्यान रखिएगा उत्पाद के बीच का बंधन धीरे धीरे क्या होता है, बनता है, तब जाके क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है या हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जान रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन, ठीक है, या रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। समझिए,
बताएं, पहले समझ लीजिए बाद में लिखिएगा। देखिए जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, एक तो हमेशा आपको याद रखना होगा कि नए पदार्थ जरूर बनेगा। क्या होगा? नए पदार्थ का निर्माण जरूर होगा। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो जब नए पदार्थ का निर्माण होगा ना, तो उसमें ध्यान रखिएगा पदार्थ का गुण क्या होगा? बदल जाएगा। पदार्थ का जो गुण होगा, मूल गुण जो होगा वो बदल जाता है। याद रखिएगा पदार्थ का मूल गुण जो होता है, गुण, ये क्या हो जाता है? बदल जाता है। और तीसरा आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा ना, उसमें ऊष्मा परिवर्तन जरूर होगा। बिना ऊष्मा परिवर्तन के कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। या तो उसको ऊष्मा देना पड़े या उससे ऊष्मा निकले, ऊष्मा परिवर्तन ध्यान रखिएगा जरूर होता है। ऊष्मा परिवर्तन किसको बोलेंगे? कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू कराने के लिए या तो उसको ऊष्मा देना पड़े, अच्छा उससे ऊष्मा निकले, इसी को क्या बोलेंगे? ऊष्मा परिवर्तन बोलेंगे। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा परिवर्तन जरूर होता है, ठीक है। और उसके बाद ध्यान रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? अवस्था परिवर्तन भी होता है। क्या होगा? अवस्था परिवर्तन होगा, ठीक है। सब में तो नहीं होगा लेकिन अधिकांश में ध्यान रखिए अवस्था परिवर्तन होगा। अवस्था किसको बोलेंगे? कि गैस रहे तो गैस से ध्यान रखिए या तो द्रव बन जाए, या गैस है तो उससे क्या बन जाए? ठोस बन जाए, या द्रव है तो द्रव से क्या बन जाए? गैस बन जाए, या द्रव से क्या बन जाए? ठोस बन जाए। या इसी तरह से ध्यान रखिएगा ठोस कोनो चीज़ है तो इससे क्या बन जाए? गैस बन जाए, या इससे क्या बन जाए? द्रव बन जाए। तो इसको बोलेंगे अवस्था परिवर्तन। यानी किसी पदार्थ के एक रूप से दूसरे रूप में बदलने को ही क्या बोला जाता है? उसका अवस्था परिवर्तन बोला जाता है, ठीक है। एक रूप से दूसरा रूप में बदलना क्या कहलाएगा? अवस्था परिवर्तन। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ध्यान रखिए अवस्था परिवर्तन होगा। तीसरा, चौथा ध्यान रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रहा है तो उसमें रंग में भी परिवर्तन होता है। क्या होता है? रंग परिवर्तन भी होता है। तो ये सब होता है, ध्यान रखिए। तो लिखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, यानी परीक्षा में कैसे पूछेगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। फिर से सुनिए क्या बोले हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या परिवर्तन होता है। तो पहला ध्यान रखिएगा क्या लिखेंगे? लिखेंगे उत्तर में लिखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित परिवर्तन होता है। निम्नलिखित परिवर्तन होता है। पहला हम लोग जानेंगे, ध्यान रखिएगा क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होगा? नए पदार्थ का निर्माण। तो लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है। दूसरा क्या कि रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा परिवर्तन अवश्य होता है। ऊष्मा परिवर्तन अवश्य होता है। तीसरा ध्यान रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ में अवस्था परिवर्तन होता है। चौथा ध्यान रखिएगा रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा? रंग परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में
रंग परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है। पांचवा हम लोग जानेंगे, ध्यान रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में ध्यान रखिएगा क्या होगा, पदार्थ का गुण जो होगा ना वो बदल जाता है। क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप या रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का गुण बदल जाता है। पदार्थ का गुण बदल जाता है। इतना आपको लिख लेना है, लिखिए फटाक से। दूसरा, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया, अभी तो पढ़ लिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या होगा, अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन, ये सब ध्यान रखिए, गुण वगैरह ये सब बदलता है। अब रासायनिक अभिक्रिया लिखने की क्या विधि है, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की विधि क्या होता है समझिए। देखिए, लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की विधि। पहले तो ये बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया में, सुन लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया के लिखने की विधि क्या है, इसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होता है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। क्या हो गया है? एक में दोनों कैसे हो गया? ये रासायनिक अभिक्रिया कौन सा लिखा गया? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की विधि सुन लीजिए। कहे नहीं देख रही था। रासायनिक अभिक्रिया लिखने की विधि क्या है, ध्यान रखिएगा कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है या रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें जो अभिकारक होता है ना, क्या होगा? अभिकारक जो होगा, ध्यान रखिएगा, ये तीर चिन्ह के हमेशा बाएं होता है, यानी तीर चिन्ह के पूंछ की ओर, इसको बोलेंगे पूंछ, इसको बोलेंगे शीर्ष। क्या बोलेंगे? शीर्ष। तो अभिकारक को हमेशा तीर चिन्ह के बाएं लिखा जाता है और उत्पाद को हमेशा तीर चिन्ह के क्या किया जाता है? दाएं लिखा जाता है। याद रखिएगा, फिर से कह रहे हैं, समझिए कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए अभिकारक को तीर चिन्ह के किधर लिखेंगे? बाएं, और उत्पाद को तीर चिन्ह के क्या लिखेंगे? दाएं लिखेंगे। दूसरी चीज, अगर अभिकारक एक से अधिक है, क्या बोले हैं? यदि अभिकारक एक से अधिक है तो उसके बीच प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके बना दिया H2O, यानी जल का निर्माण कर रहा है, तो बोलिए अभिकारक एक है या एक से अधिक है? तो एक से अधिक है तो इसके बीच किसका चिन्ह लगाया गया है? तीर का चिन्ह लगाया गया, प्लस का चिन्ह लगाया गया है। तो ये ध्यान रखिए, अगर अभिकारक एक से अधिक है तो उसके बीच किसका चिन्ह लगाइएगा? उत्पाद भी एक से अगर अधिक बन रहे हैं ना तो उसके बीच भी क्या लिखेंगे? प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा ध्यान रखिएगा क्या होगा कि कुछ अभिक्रिया, ध्यान रखिएगा, कुछ अभिक्रिया ऐसे भी होते हैं, ध्यान रखिएगा, कुछ अभिक्रिया छोड़िए, कुछ अभिक्रिया नहीं, देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रिया में ध्यान रखिए अभिकारक जो होंगे या तो ठोस होंगे, नहीं तो द्रव होंगे, नहीं तो क्या होंगे? उत्पाद भी बनेगा, ध्यान रखिएगा, तो या तो ठोस बनेगा या द्रव बनेगा या क्या बनेगा? गैस बनेगा। तो अगर ठोस होगा तो उसके बगल में क्या लिख देंगे? एस। अगर द्रव होगा तो बगल में क्या लिखेंगे? एल। अगर गैस होगा, ध्यान रखिएगा, तो उसके बदले में क्या लिख देंगे? उसके बगल में जी लिख देंगे। एक जलीय विलयन भी बनता है। जलीय विलयन समझते हैं ना? जल में जैसे चीनी घोल दिए तो उसको बोलेंगे चीनी का जलीय विलयन। किसका जलीय विलयन? तो अगर जलीय विलयन बन रहा है तो वहाँ पे AQ लिखना होगा। क्या लिखना होगा? AQ। तो ये सब है रासायनिक अभिक्रिया लिखने का नियम, ठीक है। तो लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया लिखने का नियम, लिखने की विधि या नियम एक ही है।
हो गया। लिखिए रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का निम्नलिखित नियम या विधि है। नियम है, ठीक है। पहला, ध्यान रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया को ध्यान रखिए हमेशा संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, जिसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक। तो लिखेंगे, ध्यान रखिएगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थों, पदार्थ या पदार्थों, ध्यान रखिए, एक भी हो सकता है, यहाँ भी पदार्थ या पदार्थ हो सकता है। नए पदार्थों को उनके संकेतों या सूत्रों द्वारा लिखा जाता है। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, इसको क्या बोलेंगे जी? अभिकारक। भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे? अभिकारक। पदार्थ को हमेशा तीर चिन्ह के बाएं लिखा जाता है। तीसरा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित नए पदार्थ को तीर चिन्ह के दाएं लिखा जाता है। तीर चिन्ह के दाएं लिखा जाता है। चौथा, यदि अभिकारक एक से अधिक है, लिखेंगे यदि अभिकारक एक से अधिक हो तब उसके बीच तीर चिन्ह उसके बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पांचवा, यदि रासायनिक, मार्कर खत्म हो गया, आप कल बताएंगे, ठीक है, ये लिखवा देते हैं। यदि रासायनिक अभिक्रिया
के फलस्वरूप निर्मित नए पदार्थ एक से अधिक हो तब उनके बीच भी प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्लस चिन्ह का कहाँ छूट गया है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ भी छूट गया क्या, प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए।